हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 नटखट खरकू। खरकू एक खरगोश का नाम है, बहुत ज़्यादा नटखट है, शरारती है। ये कहानी इस खरगोश के ऊपर आधारित है। सबसे पहले इस कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं। माता पिता बच्चे के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त अमूल्य उपहार है। वही बच्चे की देखभाल करते हैं तथा उसे अपने प्रेम की शीतल छाया में उसका लालन पालन करते हैं। उनकी जुदाई बच्चे के लिए असहनीय होती है कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर कभी बच्चों को अपने माता पिता से जुदा होना पड़ जाए, अलग होना पड़ जाए, तो यह बच्चों के लिए बहुत ही असहनीय होता है। यही इस कहानी में खरगोश के साथ भी होता है, खरकू के साथ भी। एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। सब सुख और शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। सब एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बहुत ही घना जंगल था, उसमें अलग अलग तरह के पशु पक्षी रहते थे। बहुत प्यार के साथ और शांति के साथ आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस जंगल में एक खरगोश परिवार भी रहता था। उस परिवार में एक बच्चा और उसके माता पिता शामिल थे। बच्चे का नाम था खरकू। खरकू नाम का एक खरगोश भी अपने माता पिता के साथ वहाँ पर रहता था। खरकू सफ़ेद रंग का बड़ा ही नटखट नन्हा खरगोश था। वह अपने माता पिता के साथ रहकर बहुत प्रसन्न रहता था। तो खरकू जब अपने माता पिता के साथ होता था तब बहुत ही खुश रहता था। वो उनके सामने उछलता कूदता तथा खूब शरारतें भी करता था। वह हमेशा माता पिता का कहा मानता था। खरकू के माता पिता को भोजन ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था। जब वे घर से बाहर जाते थे तब खरकू की देखभाल उसके पड़ोस में रहने वाले पशु पक्षी करते थे। बरगद का पेड़ उसे छाया देता। किट्टी गिलहरी उसे हरे पत्ते और गाजर लाकर खिलाती थी। हैरी तोता उसके साथ खेलता था और उसे खूब हंसाता था। तो जब खरकू के माता पिता अपने भोजन को ढूंढने के लिए बाहर जाते तो तोते का नाम है हैरी, गिलहरी का नाम है किट्टी। वो क्या है कि उसकी देखभाल किया करते थे। एक दिन खरकू के माता पिता भोजन की तलाश में जंगल से बहुत दूर निकल गए। वे शाम होने पर भी नहीं लौटे। बेचारा खरकू उदास था। उसकी आंखें रास्ते पर टिकी थी। किट्टी गिलहरी ने उसकी पीठ सराहते हुए कहा, बेटा खरकू, उदास मत हो, तुम्हारे माता पिता आते ही होंगे। तो एक बार बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, खरकू के माता पिता भोजन को ढूंढकर नहीं आते। तब खरकू जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो बाकी के जो जंगल के जानवर हैं उसको समझाते हैं कि वो उदास ना हो, उसके माता पिता जल्दी ही आ जाएंगे। हैरी भी उसके पास आकर बैठ गया और फिर बोला, घबराओ मत खरकू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं आते हम सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। धीरे धीरे रात हो गई। खरकू के माता पिता नहीं लौटे। तो रात हो जाती है, खरकू के माता पिता अब तक नहीं आए। खरकू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब जंगल के अन्य जानवरों को भी चिंता हुई। उन्होंने खरकू को समझा बुझाकर चुप कराया। खरकू चुप हो गया पर उसे रात भर नींद नहीं आई। वह पूरी रात जागता ही रहा। उसके साथ साथ जंगल के अन्य पशु पक्षी भी जागते रहे। सुबह हो गई किंतु खरकू के माता पिता का कुछ पता नहीं चला। जब सुबह होने तक भी उसके माता पिता नहीं लौटते तो सबको बहुत ज़्यादा चिंता होती है। अब जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर खरकू के माता पिता को ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। खरकू का रो रो कर बुरा हाल था। उसका उदास चेहरा देखकर किट्टी गिलहरी ने कहा, बेटा खरकू, तुम बिल्कुल मत रो, तुम्हारे माता पिता अवश्य आ जाएंगे। तो किट्टी गिलहरी जो है वो उसको सांत्वना देते हुए, उसको हौसला देते हुए कहती है कि वो रोए ना, उसके माता पिता जल्दी आ जाएंगे। बाकी सब जानवर भी उसके पास बैठे हैं, उसको चुप करवा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि उसके माता पिता शीघ्र आ जाएंगे। खरकू फिर भी चुप न हुआ।
फिर किट्टी गिलहरी ने हैरी से कहा, हैरी भाई खरगोश बहुत उदास है, बहुत दुखी है। तो उसको बोलती है कि अब जो खरगोश है वो बहुत ज़्यादा उदास है, दुखी है, अब क्या किया जाए, क्या बताऊं किट्टी बहन, मुझे तो मेरी तो कुछ समझ नहीं आता, अगर वे नहीं लौटे तो बहुत बुरा होगा, हैरी ने उदास भाव से कहा। तभी उन्हें दूर से खरगोश के माता पिता आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर सभी जानवर खुश हो गए। तो अब दूर से उनको अब खरगोश के माता पिता आते हुए दिखाई देते हैं, जिसको देखकर सभी जानवर भी बहुत खुश हो जाते हैं। खरगोश दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गया। जंगल के जानवरों ने पूछा, तुम दोनों कहाँ कल क्यों नहीं लौटे? उन्होंने उत्तर दिया, भाइयों कल हम भोजन की तलाश में जंगल से बहुत दूर खेतों में निकल गए। वहाँ हम गाजर के खेत में लाल लाल गाजर खा रहे थे, तभी किसान के बेटे ने हमें पकड़ लिया और खूब पीटा और खेत के कमरे में बंद कर दिया। रात भर उसी में बंद रहे। सुबह दरवाज़ा खुला तो छिपछिपाकर भागने में सफल हो गए। तो जब खरगोश के माता पिता खेत में से गाजर को चुराकर खा रहे होते हैं, तभी उसमें किसान का बेटा आ जाता है और उनको पकड़कर वहाँ पर खेत में ही बने हुए घर में बंद कर देता है। और सुबह होने पर वे छुपाते हुए वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। खरगोश को बहुत क्रोध आया। वह कहने लगा, मैं ऐसे बच्चों के साथ कभी नहीं खेलूँगा जो पशु पक्षियों से प्रेम नहीं करते। तो खरगोश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि वो ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करेगा, उनके साथ कभी नहीं खेलेगा जो कि किसी को परेशान करते हैं। सीख देख लीजिए, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षियों से हमेशा प्रेम करो, कि हमें जानवरों से भी हमेशा प्रेम भाव ही रखना चाहिए। धन्यवाद।